हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसे आप लोग पूछा था कि इलेक्ट्रिकल एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को गल्फ में कोई भी कंट्री, वही हो सऊदी हो, कतर, कुवैत हो, किधर भी क्या क्या काम उसको मेन इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए, जो बेसिक उसको करना पड़ेगा। बाकी तो प्रोजेक्ट का हिसाब से नया नया चीज़ का हिसाब से उसको काम आ गया, अलग अलग भी मिलेगा, लेकिन बेसिक जो है कौन सा काम उसको मालूम होना चाहिए। आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। एक मेंटेनेंस कंपनी में आपको काम करना है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, तो ये सब काम आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग लिस्ट कर लीजिए, लिख के नोट कर लीजिए, उसका हिसाब से प्रिपरेशन भी करिए। सही है। तो पहला काम जो होता है पीपीएम और सीएम और आरएम, इसका मतलब है आपको ऑलरेडी मेरा वीडियो है, उसके चैनल के अंदर जाके सब देख सकते हैं। मैं आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ आपको क्या काम मालूम होना चाहिए वो आज मैं बताऊंगा। उसका बारे में इतना डिटेल में बात नहीं करूंगा, उसका पूरा ऑलरेडी में वीडियो बना है। सही है। तो आपको पहले ये काम मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन को जब एक मेंटेनेंस कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है या काम करने के लिए आ रहा है, तो उसको पीपीएम के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। पीपीएम क्या है क्या नहीं है। सीएम जो है हमारा करेक्टिविटी मेंटेनेंस, उसका बारे में मालूम होना चाहिए। आरएम जो है रिएक्टिविटी मेंटेनेंस, उसका बारे में भी मालूम होना चाहिए। और प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है प्रिवेंटिविटी, वो हमारा पीपीएम उसको बोला जाता है। तो वो पर मंथ होता है, एवरी मंथ में होता है, लेकिन उसका जो स्टेज है हमारा क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका साथ साथ में आपको पेपर वर्क भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। और क्यों आपको परमिट बनाना पड़ेगा, चेकलिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। चेकलिस्ट जो काम करेगा उसका चेकलिस्ट होएगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा। परमिट भी काम करने से पहले परमिट भी चेक करना पड़ेगा। कभी कभी आपको सुपरवाइज़र बना के तो देगा, लेकिन उसका ऊपर आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये पहली बात हो गया, पॉइंट 1। सेकंड में पॉइंट 2 में क्या हो गया कि आपका जो काम है उसका ऊपर नॉलेज होना चाहिए। कौन सा काम। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उसका जो प्राइमरी सेकेंडरी होता है और कितना वोल्टेज उसको आता है, कितना इनपुट में कितना है, आउटपुट में कितना है, उसका केबल साइज़ कितना है, कितना साइज़ का केबल ट्रांसफार्मर से जाता है, उसका कैलकुलेशन क्या है, कौन सा कितना बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा केबल हम लोग लगाएंगे, उसके ऊपर आपको भी नॉलेज होना चाहिए। जनरेटर के बारे में भी मालूम होना चाहिए, डीजल जो जनरेटर है वो कैसे काम करता है। एमडी के बारे में मालूम होना चाहिए। एलवी पैनल के बारे में मालूम होना चाहिए। एटीएस जो है हमारा चेंज ओवर है, वो पीएलसी, उसका बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ का ऊपर आपको नॉलेज कम से कम 100 to 100 नहीं है तो 100 to 50%, 60% आपको मालूम होना चाहिए। सही है। तो पॉइंट 3 में क्या मालूम होना चाहिए, जो भी हमारा एसएलडी होगा, डायग्राम होगा या डीबी शेड्यूल होगा, ड्राइंग होगा, उसको भी थोड़ा हमको पढ़ना और उसका बारे में भी मालूम होना चाहिए। कैसे हम लोग उसको पढ़ेगा, कैसे हम उसको फॉलोअप करेगा, उसका हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेनेंस काम कर सकता है। तो उसका बाद में आपको एसएमडीबी, डीबी और एमडीबी और कंट्रोल पैनल और स्विच गियर और आइसोलेटर, इसके ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा एमडीबी है, एमडी में क्या क्या ब्रेकर सब आता है, क्या क्या रिले आता है, एसीबी ब्रेकर क्या है, उसका बाद एसएमडीबी किसको बोला जाता है, डीबी किसको बोला जाता है, कंट्रोल पैनल किसको बोला जाता है। सही है। उसका बाद में आपको स्विच गियर कैसे काम करता है, उसका ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसका बाद पॉइंट 4 में आपको यूपीएस, डीसी और वोल्टेज एम्पियर मेगर एर्थ टेस्ट, इसका ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। सही है। यूपीएस भी काम करना पड़ेगा मेंटेनेंस कंपनी में, आपको मालूम है ज़्यादातर आपको यूपीएस का ऊपर पीपीएम आता है एवरी मंथ। उसका बैटरी वोल्टेज लेना है, उसका एम्पियर चेक करना है, उसका फ्यूज, उसका जो ब्रेकर्स है उसका भी नोट करना है। जो भी सब काम है मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, पीपीएम कैसे किया जाता है वो मेरा चैनल प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये काम सब आपको मालूम होना चाहिए। आज का जो वीडियो है आपको क्या मालूम होना चाहिए एक मेंटेनेंस कंपनी में आने के लिए एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को, वो बात मैं कर रहा हूँ। सही है। उसका ऊपर डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो ये पॉइंट 4 में यही है कि आपको यूपीएस और डीसी और वोल्टेज लेना मालूम होना चाहिए, सिंगल फेज और 3 फेज का, और एम्पियर का भी लेना मालूम होना चाहिए, एम्पियर कैसे लेता है, किस में लेता है, और मेगर टेस्ट भी मालूम होना चाहिए, कंटिन्यूटी टेस्ट भी मालूम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए, कैसे आपको लिया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, मोटर बाइंडिंग कैसे चेक किया जाता है, उसका मेगर कैसे किया जाता है। सही है। उसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। तब पॉइंट 5 में आपको लाइटिंग का ऊपर मालूम होना चाहिए। लाइटिंग जो होता है आपका नॉर्मल लाइट और इमरजेंसी लाइट, इसका ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। उसका जो सीबीएस सिस्टम होता है, जो सेंट्रल बैटरी सिस्टम, उसके ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए। पावर सॉकेट और
मोटर पंप का कैसे चेक करता है हम लोग, उसके ऊपर भी मालूम होना चाहिए। उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी नहीं है, आप लोग गल्फ कंट्री आने के लिए चाहता है मेंटेनेंस कंपनी में, तो आज का ये वीडियो फुल देख लीजिए, अपना नोट पेपर में नोट करके रख लीजिए और इसके ऊपर आप लोग काम करने के लिए, पढ़ने के लिए शुरू कर दीजिए, या ऐसे यूट्यूब में सर्च करके ढूंढ के इसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिए और इसके ऊपर आप लोग एक्सपीरियंस थोड़ा एक्टिव रखिए, एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा करिए। सही है। पॉइंट 5 का यही था, लाइटिंग का ऊपर आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ट्यूबलाइट कैसे वायरिंग किया जाता है, ट्यूबलाइट कैसे उसमें जो चोक होता है, ब्लास्ट होता है, उसको कैसे क्या क्या कर सकता है, उसका कैपेसिटर, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। पॉइंट 6 में क्या होना चाहिए, क्या काम आपको मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटर जो बैंक होता है, आप लोग मालूम होगा कि पंप जो चलता है, चिलर पंप, बड़ा बड़ा पंप चलता है, उसको जो वोल्टेज है उसको एक लेवल में स्मूथली चालू करने के लिए, ये मेंटेन करके रखने के लिए जो करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, उसको कैपेसिटर बैंक का थ्रू आप लोग कर सकता है। तो उसका पीपीएम कैसे होता है, उसमें क्या क्या है नहीं है, उसका ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। फायर अलार्म सिस्टम के बारे में भी, बीएमएस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जो लो वोल्टेज का होता है फायर अलार्म, आप लोगों को मालूम होगा बिल्डिंग के अंदर रहता है, हर बिल्डिंग में इधर, उसका डिटेक्टर कैसे काम करता है, स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है, उसका आरएम कैसे काम करता है, उसका रिले जो होता है फायर पंप का साथ, उसका हर जगह एक्टिव रहता है, उसका बारे में भी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मेंटेनेंस कंपनी में आप लोग आ रहा है तो सही है। इसको लो वोल्टेज का काम हम लोग बोलता है। बीएमएस भी आएगा और कुछ जगह पे हमारा जो सीसीटीवी कैमरा आएगा, उसका ऊपर भी डाटा केबल कैसे जॉइंट होता है, कैसे उसका अडाप्टर लगता है, उसका ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। और डाटा केबल कौन सा केबल डाटा केबल के लिए हम लोग यूज करता है, वाईफाई के लिए और टेलीफोन के लिए, या हम लोग जो एशियन जो हमारा कैबिनेट होता है उसमें बैकबोन केबल कौन सा है, इनकमिंग केबल, आउटगोइंग केबल, उसके ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये पॉइंट 6 का था। 7 पॉइंट में आपको क्या काम मालूम होना चाहिए, डीबी, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर रहता है, रिले रहता है, लैचिंग रिले रहता है, इसका सब काम क्या है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्या है, उसमें क्या काम होता है, किसके लिए इसको लगा जाता है, डोल स्टार्टर कैसे काम करता है, किसके लिए उसको लगा जाता है, वीएफडी का काम क्या है, वीएफडी का फुल फॉर्म क्या है, इसके ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। सब इंटरनेट में है, यूट्यूब में है, आप लोग उसमें सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, उसको नोट कीजिए, पढ़िए, माइंड में रखिए, उसका बाद फिर इंटरव्यू के लिए जाइए। मैं आज जितना काम के बारे में बता रहा हूँ ये आपको मालूम है तो आप एक 100% एक इलेक्ट्रिशियन है और आपको सैलरी इंडिया का जो मनी है आपको हर महीना 50,000 रुपया मिल सकता है। गल्फ कंट्री में आएगा तो यहाँ का आपको 2,000 से 2,500 दिरहम तक आपका सैलरी होगा और उसका बाद आपको ओवर टाइम भी होगा, तो मिला के 50 से 60,000 आप कमा सकता है हर महीना। सही है। तो इसके लिए ये सब काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। पॉइंट 7 में बता दिया, डीबी, कंट्रोल पैनल और स्टार डेल्टा स्टार्टर, डोल स्टार्टर, वीएफडी, 3 फेज पावर लेना, सिंगल फेज पावर लेना, इसका बारे में मालूम होना चाहिए। और एर्थ टेस्टिंग भी आपको पीपीएम आएगा। जो वो एर्थ होता है बिल्डिंग का बाहर तरफ, हमारा जनरेटर रूम हो गया या हमारा एलबी रूम हो गया, ट्रांसफार्मर रूम हो गया, उसके साथ जो एर्थिंग होता है वो एर्थिंग कैसे टेस्टिंग किया जाता है पर मंथ, उसका जो एवरी 3 मंथ में उसका जो पीपीएम आता है उसको हम लोग कैसे करता है, उसका एर्थ टेस्ट का बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी मालूम नहीं है तो यूट्यूब से उसका वीडियो भी आप लोग देख के आपका एक्सपीरियंस आप लोग नॉलेज बढ़ा सकता है। सही है। तो ये पॉइंट 7 था। पॉइंट 8 में एलवी पैनल जो मीटर होता है गवर्नमेंट का, जो म्यूनसिपैलिटी का, देवा का, फेबा का मीटर होता है गल्फ कंट्री में, अपना कंट्री में जो हमारा म्यूनसिपैलिटी हम लोग बोलता है कि जो सरकारी का जो करंट होता है, तो वो उसका मीटर का रीडिंग आपको मालूम होना चाहिए। उसका जो मीटर में रीडिंग होता है, कितना आज यूज हुआ बिल्डिंग में करंट, काल कितना वोल्टेज यूज हुआ, इसका बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एलवी पैनल का रीडिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। जो एलवी पैनल होगा आपको पर डे आपका कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर लोड ले रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पियर जा रहा है और कितना उसका जो पावर फैक्टर कितना है उसका बारे में आपको रीडिंग लेना मालूम होना चाहिए। सही है। उसका बाद में लास्ट में फाइनल आपको एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एसीबी, आइसोलेटर, जो एमसीबी होता है कितना एम्पियर का सब होता है उसका बारे में मालूम होना चाहिए। ईएलसीबी का काम क्या मालूम होना चाहिए। एमसीबी, एमसीसीबी में क्या डिफरेंट है उसका भी क्वेश्चन आपको आएगा, उसका बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आरसीबी क्या है, आरसीबीओ क्या है, एसीबी ब्रेकर क्या है, उसको कैसे स्प्रिंग रिचार्ज किया जाता है, ऑटोमेटिक या बाय हैंड मैनुअली कैसे उसको किया जाता है। और आइसोलेटर में भी कितना एम्पियर का आइसोलेटर कहाँ लगता है, एसी के लिए कितना लगेगा, कितना बड़ा एसी के लिए कितना एम्पियर लगेगा, ये सब का बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वाटर हीटर के लिए कितना
कितना लगेगा, इसका बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सही है। आज मैं जितना भी बता दिया अभी तक आपको 9 पॉइंट में बताया, 9 पॉइंट के अंदर जो जो काम मैं बताया आपको उसका बारे में आपको 100% मालूम होना चाहिए, तो आपके लिए सही रहेगा। आप इलेक्ट्रिशियन ये सब काम मालूम होने के बाद आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है, सीनियर इलेक्ट्रिशियन में आप आ सकता है। मैक्सिमम आपको 100% भी नहीं है तो 60% 50% इसका बारे में आपको तो मालूम होना चाहिए, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन में भी आप आ रहे तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को बताने के लिए। आप लोग पूछा था कि एक इलेक्ट्रिशियन को आप लोग अपना अपना मुल्क में काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है, जो भी कोर्स कर रहा है, ITI डिप्लोमा बीटेक, लेकिन आपको पता नहीं है गल्फ कंट्री के लिए हमको कौन सा काम का बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज मैं बता दिया, ये सब काम आपको मालूम है तो आप 100% इंटरव्यू पास करेगा, ये मेरा गारंटी है। और ये जो मैं बताया ये काम आप लोग आराम से इंटरनेट गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके ये वीडियो देख सकता है। इसका आंसर जो है आप उसको नोट करके भी प्रैक्टिस कर सकता है। सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए कि गल्फ कंट्री में एक इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या काम मालूम होना चाहिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट वीडियो का साथ, और बाकी आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट्स करके बता सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना दोस्तों से शेयर करो, और हर वीडियो देखने का टाइम ही एक लाइक कर दीजिए। सही है। थैंक यू सो मच।